नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विक्रम शर्मा और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी आपका कोई एसीएल का चोट होता है तो आप लोग अपना एमआरआई कराते हैं। एमआरआई के रिपोर्ट को देख के आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है जो कि हम सभी डॉक्टर से बार बार पूछते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी सवालों को एड्रेस करने का कोशिश करूंगा। तो कुछ जो टर्म्स होती हैं जो कि आपके एमआरआई में लिखी हुई होती हैं, जैसे कि कंप्लीट टीयर, पार्शियल टीयर, मैंने कुछ टर्म्स जो आप लोगों ने पूछी हैं उन सबको कलेक्ट किया है। फुल थिकनेस टीयर, नियर कंप्लीट टीयर, एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया, बोन कंट्यूजन, म्यूकॉइड डिजेनरेशन, ये बहुत कॉमन टर्म्स होती हैं जो कि आपके एमआरआई में लिखी होती हैं। तो मैं ये सभी टर्म्स आपको समझाने का कोशिश करता हूं। पहला, कंप्लीट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट का टीयर। आपके एमआरआई में लिखा होता है लिगामेंट पूरा टूटा है। कंप्लीट टीयर मतलब पूरा टूटा है, कोई बहुत ज्यादा इसमें संशय का बात नहीं है। आपका पैर के अंदर ट्विस्टिंग बहुत अधिक हुआ है इसका मतलब, और लिगामेंट के जितने भी फाइबर्स हैं, क्या होता है एक लिगामेंट जो होता है वो लाखों फाइबर्स का बना हुआ होता है, इलास्टिक जैसे फाइबर्स होते हैं। इंजरी का एक्सटेंट काफी अधिक है, उसमें से काफी सारे फाइबर्स टूट गए हैं, लगभग पूरे फाइबर्स टूट गए हैं। एमआरआई उसको देख के डायग्नोसिस कर सकती है। तो एमआरआई में जब भी ये लिखा होता है कंप्लीट एसीएल टीयर, मतलब समझिए लिगामेंट आपका पूरा टूट चुका है और इसका मतलब यह है कि आपको सर्जरी के अलावा दूसरे किसी माध्यम से इसमें रिलीफ नहीं मिल सकता। डेफिनेटली आपको सर्जरी में जाना चाहिए। सिमिलरली एक और टर्म होती है फुल थिकनेस टीयर। अब फुल थिकनेस टीयर मतलब पूरी मोटाई में लिगामेंट टूटा है। लगभग इसका मतलब वही है कि कंप्लीट एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर हुआ है। ये एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट रेडियोलॉजिस्ट अलग अलग टर्म का इसमें यूज करते हैं। तो फुल थिकनेस टीयर का मतलब भी ये है कि आपका लिगामेंट पूरा टूटा है और ये केस में भी आपको सर्जरी का डेफिनेटली जरूरत पड़ेगा। अब एक और टर्म होती है नियर कंप्लीट टीयर। ये भी लगभग वही स्थिति है। क्या हुआ, ट्विस्टिंग इंजरी का एक्सटेंट काफी अधिक है परंतु कुछ लिगामेंट के फाइबर्स इंटैक्ट हैं। ध्यान रखिए, ये कुछ फाइबर्स का कुछ सिग्निफिकेंस नहीं होता। मतलब आप सामान्य भाषा में बात करें कि लगभग 80% लिगामेंट, 90% लिगामेंट टूटा हुआ है और कुछ 10%, 20% फाइबर्स उसके इंटैक्ट हैं, तो वो आपके घुटने को स्थिरता नहीं दे सकते। तो यदि नियर कंप्लीट टीयर है, मतलब लगभग पूरा टीयर है, तो भी आपको सर्जरी का डेफिनेटली जरूरत ये केस के अंदर पड़ेगा। एक और परिभाषा बार बार एसीएल की जो एमआरआई होती है, एसीएल से रिलेटेड जो एमआरआई कराई जाती है, उसमें मेंशन होता है पार्शियल टीयर। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग स्टेट होती है आप सभी लोगों के लिए। अधिकतर सवाल इस पार्शियल टीयर को लेके आते हैं। पार्शियल टीयर का जो एल्गोरिदम होता है, किस तरह से किन सवालों का जवाब देके आप इसको समझ सकते हैं कि कहाँ सर्जरी का जरूरत है, कहाँ कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है और किस तरह से उसको मैनेज किया जाता है, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिटेल में उसको देखिए तो आप पूरी बात को अच्छे से समझ पाएंगे। पार्शियल टीयर का मतलब परिभाषा के अनुसार लिगामेंट के एक हिस्से में डैमेज हो। पार्शियल मतलब उसका एक हिस्सा टूटा हुआ है। अब ये स्थिति बड़ा कंफ्यूजिंग होती है। क्या होता है, कई रेडियोलॉजिस्ट इसको परसेंटेज में डिफाइन कर देते हैं कि साहब आपका 10% लिगामेंट टूटा है, लेस देन 50% टूटा है, मोर देन 50% टूटा है। तो सर्जन को भी समझने में आसानी होता है। और पार्शियल टीयर का जहां तक सवाल है, यदि लिगामेंट में कम चोट है, सपोज 10% ही लिगामेंट टूटा है, आप कोई एक हाई एंड फुटबॉलर नहीं है, वो केसेस में फिजियोथेरेपी के द्वारा आपके इलाज का कोशिश किया जा सकता है। परंतु यदि आपका लिगामेंट सपोज पार्शियल टीयर लिखा है, लगभग 50% टूटा है, तो ये कहानी चली जाती है थोड़ा सर्जरी की तरफ। वो केसेस में हालांकि जो सर्जरी की जाती है वो रिकंस्ट्रक्शन से थोड़ा सा अलग होती है, उसे हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो लिगामेंट का इंटैक्ट पार्ट है उसको यथावत छोड़ा जाता है, उसको अपनी जगह पे छोड़ा जाता है और उसके साथ में ग्राफ्ट को अटैच कर दिया जाता है, जिसको कि बोला जाता है ऑगमेंटेशन। तो पार्शियल टीयर का मतलब यह है कि लिगामेंट के एक हिस्से में डैमेज हुआ है, वो एक हिस्से का परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। सर्जरी करनी है या नहीं करनी, इस चीज का डिसीजन इस बात पे लिया जाता है कि घुटने का डिमांड क्या है और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पे आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं। सपोज
आपके एमआरआई में लिखा है पार्शियल टीयर, आपको सिम्टम फ्रैंक एसीएल टीयर जैसे आ रहे हैं, लचक आती है, पैर में जांग में पतलापन होने लग गया है, डॉक्टर को क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे लैक्सिटी मिल रही है, तो वो केसेस में ये थोड़ा सा सर्जिकल इंडिकेशन बनता है कि आपको हो सकता है सर्जरी का जरूरत पड़े। डिमांड के बारे में भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है। यदि आपके घुटने का उपयोग बहुत अधिक है, आपको चलने फिरने का काम काफी अधिक रहता है, अनइवन जगह पे चलने का काम काफी अधिक रहता है, पार्शियल टीयर है, सिम्टम आ रहे हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में दिख रहा है, तो डेफिनेटली आपको सर्जरी में जाना चाहिए। यदि पार्शियल टीयर में लिगामेंट का इंजरी काफी कम है, से 10% ही है, अब कोई बहुत हाई एंड फुटबॉलर, बहुत हाई एंड ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है, वो केसेस में कुछ फिजियोथेरेपी की स्ट्रेंथनिंग के द्वारा इसका इलाज का कोशिश किया जाता है। अब एक और टर्म होती है एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया। कितनी एमआरआई के अंदर ये लिखा होता है दोस्तों, इसका मतलब ये है, ये एक एसीएल इंजरी का लक्षण होता है। इसका मतलब ये है कि जब आपका लिगामेंट टूटा है तो ये जो आपका पैर का हड्डी है ये सामान्य से अधिक आगे की तरफ आ रहा है, मतलब जोड़ में स्थिरता नहीं है, एसीएल टूटा है तो आपका जो पैर का हड्डी है वो सामान्य से आगे की तरफ ज्यादा स्लिप हो रहा है। बहुत क्लियरली ये उन केसेस में होता है जहां पे लिगामेंट आपका लगभग पूरा टूटा हुआ होता है। तो यदि एमआरआई में ऊपर ये लिखा है नियर कंप्लीट टीयर और साथ में लिखा है एंटीरियर ट्रांसलेशन ऑफ टीबिया, तो इसमें कहीं भी कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपका लिगामेंट टूटने की वजह से पैर का हड्डी काफी आगे की तरफ आ रहा है और बहुत क्लियरली आपको सर्जरी का ये केस में जरूरत है। एक और टर्म कई बार देखने को मिलती है नॉन विजुअलाइजेशन ऑफ एसीएल। बहुत स्पेसिफिक टर्म है। इसका मतलब यह है कि जब आपका लिगामेंट टूटा है, आपने उस चोट को अवॉइड किया है, तो क्या होता है कि आपका लिगामेंट टूटने के बाद में एक किस्म से डेड हो गया, वो टिश्यू डेड हो गया, तो शरीर ने उसको खत्म कर दिया, मतलब इनगल्फ कर दिया, उसको हटा दिया अपनी जगह से। नॉन विजुअलाइजेशन का मतलब सामान्य भाषा में बात करें कि आपके घुटने में लिगामेंट है ही नहीं। सिमिलर कंप्लीट लिगामेंट टीयर वाला ही ये कंडीशन है। अधिकतर जहां चोट थोड़ा पुरानी होती है वहां पे ये नॉन विजुअलाइजेशन का टर्म काफी कॉमनली उपयोग किया जाता है। इसका मतलब घुटने में लिगामेंट नहीं है। सर्जरी का बहुत क्लियर इंडिकेशन इसमें है। म्यूकॉइड डीजनरेशन ऑफ एसीएल, ये भी एक काफी कॉमन टर्म होती है। म्यूकॉइड डीजनरेशन का मतलब ये है, आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एसीएल में चोट लगी है, उसके कारण और दूसरे अन्य किसी कारणों से एसीएल के जो सॉफ्ट फाइबर्स होते हैं उनमें एक ऐसी चीज जमा होनी शुरू हो गई जिससे कि एसीएल का काम करना जो है वो कम हो गया, उसकी फंक्शनैलिटी कंप्रोमाइज्ड हो गई। तो म्यूकॉइड डीजनरेशन का मतलब यह है कि एसीएल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, पूरा टूटा हुआ नहीं है, परंतु वो काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। तो ये केसेस में सर्जरी करनी है या नहीं करनी, इसका डिसीजन सिम्टम पे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के आधार पे लिया जाता है। मेरी प्रैक्टिस में जनरली जहां पे म्यूकॉइड डीजनरेशन होता है तो मैं एक प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी से, मतलब हैमस्ट्रिंग मसल का स्ट्रेंथनिंग से देने का ही इसमें कोशिश करता हूं। तो ये हमने बात किया म्यूकॉइड डीजनरेशन का। अब कुछ एमआरआई में ग्रेडिंग के हिसाब से वो लिखा जाता है। कई जगह तो क्या होता है पार्शियल टीयर, कंप्लीट टीयर, नियर कंप्लीट टीयर, फुल थिकनेस टीयर, ऐसी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। कई रेडियोलॉजिस्ट ग्रेडिंग के रूप में उसको मेंशन करते हैं। अब बहुत ही सामान्य भाषा में बात करें, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 जनरली ये ग्रेडिंग उपयोग किए जाते हैं। कई लोग ग्रेड 4 का भी उपयोग इसमें करते हैं। ग्रेड 1 का मतलब यह है कि वो एक किस्म का पार्शियल टीयर है, मतलब लिगामेंट के कुछ फाइबर्स में डैमेज है और ये डैमेज काफी कम है। ग्रेड 1 के केसेस में हम लोग फिजियोथेरेपी से ही प्राइमरी ट्रायल देने का कोशिश उसमें करते हैं। दोस्तों एमआरआई क्या पढ़ती है कि जब भी लिगामेंट में डैमेज हुआ, उसके फाइबर्स खिंचे, तो उसमें कुछ अंदर सूजन आने लगती है, वहां पे उसके सिग्नल्स अलग किस्म के दिखने लगते हैं, तो एमआरआई उसको डिटेक्ट करने की उसमें काबिलियत होती है। तो ग्रेड 1 टीयर मतलब कि लिगामेंट के एक मामूली हिस्से में चोट लगा है, फिजियोथेरेपी के द्वारा उसका इलाज करने का हम लोग कोशिश करते हैं। ग्रेड 2 टीयर,
टीयर थोड़ा सा अधिक है। सामान्य भाषा में बात करें तो कुछ 20-30% या लगभग 40% तक ये ग्रेड 2 को अपन बोल सकते हैं। हालांकि परसेंटेज से इसका एक डायरेक्ट कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बोला है। तो ग्रेड 2 टीयर के केसेस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे लैक्सिटी घुटने में है या नहीं है, आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं, कोई आपकी जांघ में पतलापन तो नहीं आ रहा, और आपके घुटने का डिमांड क्या है। जैसे मैंने पहले आप लोग को बताया बहुत ज्यादा दौड़ भाग वाला काम है तो डेफिनेटली फिर वो केस में सर्जरी करना पड़ेगा। ऑगमेंटेशन या रिमेनेंट प्रिजर्विंग किस्म से सर्जरी किया जाता है। बट ग्रेड 2 का केस में भी अधिकतर जगह पे मैं एक फिजियोथेरेपी से, कंजर्वेटिव मेथड से अपने पेशेंट को ट्रीट करने का कोशिश करता हूं। दोस्तों क्या होता है कि कंजर्वेटिव मेथड का मतलब ये होता है कि जो जांघ की मांसपेशी हैमस्ट्रिंग मसल है उसको हम स्पेसिफिकली स्ट्रेंथ करने का कोशिश करते हैं और धीरे धीरे चैलेंजेस में डालते हैं। यदि आपका जो सामान्य पैर है और जो डिजीज पैर है उन दोनों में कोई अंतर नहीं लगता है, वो लगभग वैसे ही हो जाते हैं, तो सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता है। और यदि कोई लक्षण आते हैं तो हमको उसमें सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। अगला टाइप ग्रेड 3 टीयर, ये मतलब नियर कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीट टीयर। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 मतलब डेफिनेटली आपको सर्जरी का जरूरत है, लिगामेंट आपका लगभग पूरा टूटा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने इसका ग्रेडिंग का समझा। अब एक और चीज होती है कि जब भी इमीडिएटली आप एमआरआई कराते हैं, मतलब चोट लगी और आपने तुरंत से 4 दिन 5 दिन 7 8 10 दिन बाद एमआरआई कराया, तो उसमें कुछ फाइंडिंग्स लिखी होती हैं जिसको लेके आप काफी चिंताग्रस्त हो जाते हैं, काफी एंशियस हो जाते हैं। इफ्यूजन, तो लोग आते हैं अरे सर इसमें तो पानी भर गया और सर ये क्या है इफ्यूजन। तो दोस्तों एक चोट लगने के बाद में जब भी जोड़ में जो सूजन आती है, एमआरआई उसको इफ्यूजन जैसे पड़ती है, उसमें कोई बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। इफ्यूजन समय के साथ में धीरे धीरे कम हो जाएगा। इफ्यूजन बीमारी नहीं है, जो आपकी चोट लगी है उसका कारण घुटने में होने वाली एक रिएक्शन है। जोड़ के ऊपर ठंडा सेक करने से, कुछ दवाइयां लेने से धीरे धीरे ये इफ्यूजन कम हो जाता है। एक और टर्म होती है बोन कंट्यूजन। अब बोन कंट्यूजन का मतलब यह है कि जब भी कोई हाई इंपैक्ट एक्टिविटी हुई है, ट्विस्टिंग हुई है, लिगामेंट का डैमेज हुआ, तो लिगामेंट तो टूटा है पर बोन में भी सूजन आ रखी है। तो दोस्तों ये बोन कंट्यूजन जो होता है, आपके सर्जन जब एमआरआई को देखते हैं तो उनको बोन कंट्यूजन दिख जाता है, कई बार रेडियोलॉजिस्ट उसको मेंशन भी करते हैं। तो इसका मतलब है हड्डी में सूजन आ रखी है। इस सूजन के कारण क्या होगा कि आपको घुटने में दर्द थोड़ा लंबे समय तक बना रहेगा। यदि बोन कंट्यूजन काफी अधिक है तो कई बार हम जो सर्जरी है उसको थोड़ा समय के लिए डेफर भी करते हैं। और जब आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, सपोज एसीएल का चोट लगा, पूरा लिगामेंट टूट गया, आपने ब्रेस नहीं बांधा, आप चल फिर रहे हैं और दुनिया भर के सारे काम कर रहे हैं, वो केसेस के अंदर कंट्यूजन काफी कॉमन पाया जाता है और इसके कारण आपके घुटने में लंबे समय तक दर्द बना रह सकता है। और कंट्यूजन बहुत अधिक होता है तो पहले हम उस कंट्यूजन को कम करते हैं, फिर वो सर्जरी में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने समझने का कोशिश किया कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी के केसेस के अंदर जो एमआरआई में डिफरेंट टर्म्स लिखी होती है उनको आप किस तरह से समझ सकते हैं। आप अपनी एमआरआई को पढ़ सकते हैं और एक मोटा मोटा निष्कर्ष उसमें निकाल सकते हैं। पर डेफिनेटली आप लोगों को ये ध्यान रहे कि फाइनल जो कंक्लूजन होता है, आपके जो डॉक्टर साहब होते हैं वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके, आपकी हिस्ट्री को समझ के, घुटने की डिमांड को समझ के एक बहुत बैलेंस्ड वे में वो सर्जरी में जाना है या नहीं जाना उसका डिसीजन लेते हैं। आप लोगों के दिमाग में यदि कोई और टर्म्स हैं जो कि आपकी एमआरआई में लिखी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं डेफिनेटली उनका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और आप अपने एमआरआई जो हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9587077444 उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आप लोगों को जवाब देने का कोशिश करेंगे। एसीएल का जो बुकलेट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, मुफ्त बुकलेट है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को एसीएल का इलाज में अफोर्डेबिलिटी के कारण कोई दिक्कत है तो जो हमारे विशेष कैंपेन है उनके लिए आप हमारी जो व्हाट्सएप हेल्पलाइन है उन पर कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आपका हमारी सीमा में जो भी हेल्प होती है वो करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे फिट।